कल्याण का मार्ग हम बता रहे हैं, आप ना चलो तो सब बेकार है, और आप मान लो तो आप ही उसके मुख्य धन्यवाद के पात्र हुए, जो आप गलत बातें छोड़कर अच्छे मार्ग में। तो ये तो सब लोग दिमाग में बैठा लो, नहीं कलयुग है, आगे और परेशानी बढ़ जाएगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा भगवान के मार्ग का। अब वो एक हितधाम में थे, तो एक ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, एक जगह गए थे तो 5,000 रुपये की घोड़े की अंगूठी, नाल की अंगूठी, ऐसे नहीं, तब तो घोड़ा पर ब्रह्म हो जाना चाहिए, जब उसके नाल में इतनी ताकत है कि तुम अंगूठी पहन लो दुख रहित हो जाए, तो बेचारा रोज एक्का में जोड़ा जाता है और रोज सांटे चलते हैं उसके, और दौड़ता है सैकड़ों किलोमीटर, तो उसका दुख दूर हो जाए। अरे दिमाग खराब है, घोड़े की नाल तुम्हें नहीं ठीक पर पाई, राधा राधा। तो बाहरी दिखावे में, अच्छा आजकल लोगों को विश्वास भी वही है, जैसे हम आपको सीधी बात बता रहे ना, कोई फीस नहीं, कोई फार्म नहीं भरना, कोई दान पेटी नहीं, कोई मांग नहीं, आप सम्मान से आओ, बैठो और सत शास्त्रों की बात, जिससे आपका वास्तविक परम मंगल होगा। तो आपको लगता है यहाँ कोई जादूगिरी तो है नहीं, चमत्कार तो है नहीं, ये तो ऐसे प्रवचन करते रहते हैं कि देखो कोई भी जो दुख आता है वो पूर्व के पाप कर्म से आता है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म जानते होते तो समझते हो कि पूर्व का पाप कर्म ही हमारे दुख का सृजन करता है। तो जब हम कहीं जाते हैं, तो जैसे तीर्थ गए या भगवान के मंदिर गए या सच्चे संतों का संग किया, तो उससे हमारे पूर्व पापों पर प्रहार होता है, वो क्षीण होते हैं, तो दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी जगह हम गए जहां हमारी और बुद्धि मलिन हो जाए, तो भला वो दुख कैसे। अब हो सकता है ऐसा संयोग कि आज 12 बजे से आपका वो दुख संपन्न होने वाला है, और आप सुबह आप पहुंच गए और उनका जाओ ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो गए। अब आपका विश्वास हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने ठीक किया, बकाया ऐसा नहीं था। अगर 12 बजे तक तुम वहां नहीं पहुंचते तो अपने आप ठीक हो जाते, क्योंकि वो क्रम चल रहा है उसका। कोई किसी को दुखी या सुखी नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको सुखी दुखी करते, इसमें पक्का समझ लो, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अगर एक व्यक्ति हमको ऐसा लाओ कि एक बार आशीर्वाद देने के बाद पूरा जीवन हो गया, उसने कभी दुख का मुंह नहीं देखा, कहीं से भी किसी का भी अनुयायी हो, एक व्यक्ति लाओ, तत्कालिक घटना, तत्कालिक वर्तमान दुख का शमन, तुक्का, पुण्य का, नहीं एक आदमी हमें ले आओ पूरी सृष्टि में कि ये उनका आदमी है, और जिस दिन से आशीर्वाद दिया बस करोड़पति बनता चला गया, सारी सुख सुविधाएं चरण चूम रही हैं। और कभी, ये तो सब बहुत छोटी बात है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी हैं, आपने सुना है? स्वयं भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, और अवधूतों के गुरु हैं, परमहंसों के अवधूतों के गुरु हैं। और आराधना की शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी, आराधना करके प्रसन्न कर लिया, और उनकी प्रसन्नता से उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई कि अब वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया। 88,000 वर्ष तक कोई भी वैभव उसके ईश्वर की कमी नहीं थी, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जमदग्नि जी का अपराध कर दिया, परशुराम के पिता, यहां तक कि हुआ क्या, सर्वनाश कर दिया। उन्हीं भगवान ने, जो दत्तात्रेय जी के रूप में थे, वही परशुराम भगवान के ही तो अवतार है ना, कहा ललकार ललकार के पूरे वंश को काट काट के ऐसे पहाड़ लगा दिए उनके हम। आप समझो, दत्तात्रेय जी जैसे महायोगी का अवधूत का संग करके वो विषयी बना रहा, वो इतना नीच हरकत कर गया कि एक ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी। मतलब समझना पड़ेगा, दुख निवृत्ति सिद्धियों से भी नहीं होती, दुख निवृत्ति एकमात्र भगवान की प्राप्ति से होती है। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है ना, तो भगवान बाद में देते हैं ना कुछ, तो कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तुम्हें तकलीफ है, शारीरिक समस्या, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो भी प्रायश्चित होता है, पैसे देते हो, जाना होता है, दवाई खानी होती है, ऑपरेशन कराना होता है, ये पाप का प्रायश्चित हो रहा है, आप उसमें ठीक हो जाओगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं। पर ये जो जादू टोना है, ये जो भस्म राख, और इससे नहीं होना, हमारी बात मान लो। हाँ खूब अच्छे, मतलब अपने लोग क्या है, पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है ना। अच्छा आप सब घर के हो,
अगर छल कपट वाली भाषा हो तो बात अलग, हमारी आत्मा हो आप, अगर आप सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक तुम्हें दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और तुम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। तो ये कलयुग का कुछ ऐसा आगे समय भी आएगा और बढ़कर कि सत्य बात बोल नहीं सकते, सत्य बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सत्य मार्ग में चलने की क्षमता ही नहीं रह गई है। ये गलत धारणाएं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, देखो। अच्छा, हमारी बहन हमको कितना प्यारी लगती है, भैया कह के जब हृदय से लगे, और वही दूसरे की बहन तुम्हारे सामने पड़ती तब तुम कैसी दृष्टि से देखते हो, क्या व्यवहार करते हो। अवसर मिल जाए तो राक्षसों की तरह मार देते हो। ये क्या बुद्धि है, ये कहाँ सुख। अब ये कहीं भी भाग के त्रिभुवन में जाए, इनको कहीं सुख मिलेगा त्रिभुवन में, कहीं भाग के चले जाए। तो इसलिए, और क्या होता है, हम लोग थोड़ा विवेकहीन हो रहे हैं, इसलिए पाखंड का बढ़ावा दे रहे हैं। भाई चमत्कार है, जैसे हमसे कहे कोई चमत्कार दिखाओ, तो हमारे पास है ही नहीं, चमत्कार दिखाएं क्या। ये कोई कहे महाराज आशीर्वाद दो, हमारा रोग ठीक हो, हमारी किडनी ठीक नहीं, तो तुम्हें क्या आशीर्वाद दे। सत्य बात ये है, हाँ, कि राधा राधा रटो, हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और आप मंगल में प्रभु की प्राप्ति के योग्य हो जाओगे, इस दुख संसार से मुक्त हो जाओगे। बड़ा नाटक चल रहा है, बड़ा नाटक। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये लोग बावरे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रभु का एक बार हृदय से नाम पुकार करके देखो, वो तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे, दुख से निवृत्त कर देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये तो सब भगवान की माया की। हाँ, कई जगह है अपनी वासना की पूर्ति के लिए इस वेश को रख लिया गया, और भाई मौज मस्ती से चले, तो अब इतना रुपया दीजिए तब फिर। अगर ऐसे रुपया देने से सत्य वस्तु की प्राप्ति होती तो मतलब सत्य वस्तु अपने लोगों को मिलती ही नहीं, धनी लोग खरीद लेते हैं। सत्य वस्तु कभी रुपए से नहीं मिलती, ध्यान रखना, ये पक्का समझना। रुपए से मायाकृत वस्तु मिल सकती है, सत्य वस्तु नहीं मिल सकती, पक्की बात समझ। रुपए से अगर तुम्हें जो भी मिल रहा है वो मायाकृत है, सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है। अब ये पहचान कहां तुम्हारे अंदर है? सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है, रुपए से नहीं मिलती। तो सत्य वस्तु को समझा जाए,